हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे त्रुटि के बारे में, एक ऐसी गलती के बारे में जो बार बार हम दोहराते हैं और बार बार दोहराने से हमें महसूस ही नहीं होती कि ये हम गलती कर रहे हैं। वो गलती है कि हम इंग्लिश भाषा का हिंदी में इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि इसका प्रभाव हमारे वेद ग्रंथ, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके अंदर भी दिखने लगा है। जैसे कि राम का कब रामा हो गया हमें पता ही नहीं चला, महाभारत का महाभारता हो गया, वेद का वेदा हो गया, योग का योगा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया। अब आप अगर देखो तो कब कृष्ण से कृष्णा हो गया, क्योंकि हम आजकल कृष्णा ही जो है वो यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। अभी एक सॉन्ग आया बच्चों के लिए, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। तो राइम करने के लिए उन्होंने गणेश का गणेशा कर दिया। बच्चों के पास क्या आ गया कि भाई गणेश तो होता नहीं, गणेशा होता है ना। तो क्या हम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन को एक थाली में परोस के गलती दे रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि इट्स ओके अगर आप गणेश का गणेशा कर दो, महाभारत का महाभारता कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ तक हम फिर भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करना चाहें तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इसका प्रभाव हमारे मंत्रों पे भी पड़ने लगा तो वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। मैं बात कर रही हूँ एक महामंत्र के बारे में जो कि इतना पवित्र है। कहा जाता है कलयुग में अगर आप इस 16 अक्षर के मंत्र को आप बार बार रिपीट करो, बार बार जपो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपको इस कलयुग से मुक्ति मिल सकती है। पर इस महामंत्र को का जाप हम इतनी त्रुटियों के साथ करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा महामंत्र है, इसकी क्या गलती हम कर रहे हैं, ये गलती हमने कैसे और कब एक्सेप्ट करी, और इस गलती के साथ अगर हम इस मंत्र का उच्चारण करें तो उसका क्या प्रभाव पड़े। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस मंत्र के बारे में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो अब उच्चारण किया जाता है हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये राम का रामा और कृष्ण का कृष्णा कब हो गया ये हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ना सिर्फ हमारे टेम्पल्स, हमारे घर, बल्कि इस्कॉन जिन्होंने इस मंत्र को पॉपुलराइज किया, प्रचलित किया, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, वो खुद ही इस मंत्र का उच्चारण इसी तरह से करते हैं। तो इस वजह से ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसका सही उच्चारण या सही मंत्र हमारे उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। ये मंत्र लिया गया था कलिसंतरण उपनिषद से, जहाँ पर देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द नारद जी एंड ब्रह्मा जी। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे एक मंत्र दीजिए जिसके निरंतर जप से हम कलयुग में मुक्ति पा सके, अपने पापों का नाश कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 16 अक्षरों का ये मंत्र देता हूँ जिसके निरंतर जप से आप पापों का नाश कर सकोगे और मुक्ति पा सकोगे कलयुग में। तो ये मंत्र लिखा गया है कलिसंतरण उपनिषद में। उसको बाद में प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा प्रचलित किया, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो जब वो जप करते थे तो वो हरे राम हरे कृष्ण का ही उच्चारण करते थे, लेकिन क्योंकि वो बंगाल से थे, वृद्धावस्था में थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स फॉरेनर्स थे, तो इसीलिए उनका जो उच्चारण है वो राम से रामा हो गया और धीरे धीरे करके कृष्ण से कृष्णा हो गया। और तब से ये प्रचलन में आ गया, तब से ये फैशन हो गया, हम उन्हीं चीज़ों को बाद में फॉलो करने लग गए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि राम का रामा कैसे हो गया, कृष्ण का कृष्णा कैसे हो गया। मतलब कि हम इंग्लिश में राम को रामा और कृष्ण को कृष्णा क्यों लिखते हैं, या अगर हम कोई और भी वर्ड ले जैसे महाभारत का महाभारता क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सारे तो नाम है ना। अब आप ये खुद सोच के देखिए कि अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके प्रियजन हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड है विराट, तो विराट का आप इंग्लिश में विराटा तो नहीं लिखोगे ना। अगर मान लीजिए हिंदी में वर्ड है अमित,
अब अमित को आप अमिता तो नहीं लिखोगे ना, तो राम का रामा क्यों लिखा जाता है, कृष्ण का कृष्णा क्यों लिखा जाता है, योग का योगा क्यों लिखा जाता है, हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। उसका एक रीज़न है इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन। अब ये इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन होता क्या है? इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन होता है कि व्हेन यू आर कन्वर्टिंग वर्ड फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, मतलब अगर आप एक स्क्रिप्ट संस्कृत या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो साउंड है इंग्लिश में जो हमने लिखा है उसकी साउंड बिल्कुल उस स्क्रिप्ट से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें राम की, पीछे आता है म, तो म और एम की साउंड बहुत अलग है, तो उस साउंड को मिलाने के लिए हमने एम ए लगा दिया। जो म अ था उस साउंड को मिलाने के लिए हमने एम ए लगा दिया, सो दैट हम उस साउंड को कॉपी कर सकें। तो यहाँ पर हम र आ म अ को हम इंग्लिश में लिखने लग गए आर ए एम ए, और इंस्टेड ऑफ कॉपिंग हिंदी टू इंग्लिश हम क्या करने लगे, वी आर कॉपिंग इंग्लिश टू हिंदी। तो अब हम हिंदी वर्ड हिंदी में बोलने की जगह हम हिंदी वर्ड इंग्लिश में बोल रहे हैं, और ये तब प्रॉब्लमेटिक हुआ जब हम मंत्रों के अंदर लिखा हुआ जो वर्ड है उसके अंदर भी हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर ये मंत्र उपनिषद में लिखा हुआ है और एक ऐसा मंत्र है जो खुद ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था ताकि उसके रिपीटेटिव प्रोनाउंसिएशन से, उसके रिपीटेटिव जप से हम सबकी मुक्ति हो सके, और उस मंत्र को ही हम गलत बोल रहे हैं विथ इंक्लूजन ऑफ अनदर लैंग्वेज, तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। अभी प्रॉब्लम है क्या, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो संस्कृत मंत्र है इट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ वाइब्रेशन, तभी तो ये जो वाइब्रेशन है हम अपने सोल, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सराउंडिंग्स को इफेक्ट करते हैं उस वाइब्रेशन से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओम की बात करें, तो अगर हम ओम उच्चारण करते हैं तो आपको अपने आप ही फील होगा कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड। आप अपने सोल तक उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने आसपास एक ग्रुप के अंदर उस ओम का उच्चारण करो तो आप अपनी सराउंडिंग्स के अंदर भी चेंजेस देख सकते हो कि वो जो सराउंडिंग कितनी पॉजिटिव हो जाती है। तो जो संस्कृत है दिस इज़ बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ वाइब्रेशन। कहा जाता है कि ये जो वाइब्रेशन है अगर आपने सही उच्चारण किया उस संस्कृत वर्ड का, तो ये जो वाइब्रेशन है आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। और अगर मान लीजिए आपने उसका गलत उच्चारण कर दिया तो हो सकता है कि ये जो वाइब्रेशन है आपके ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहिए उसके विपरीत गलत इम्पैक्ट डाल रही है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। अब आपने गायत्री मंत्र तो सुना ही होगा ना, उसके अंदर लास्ट में आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ पर कई लोग धियो यो नः प्रचोदयात् की जगह बोल देते हैं धियो यो ना प्रचोदयात्। अब इसमें फ़र्क क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब है प्लीज़ एनलाइटन अस, अगर हम सरल भाषा में बोले तो। और अगर आप बोल देते हो कि धियो यो ना प्रचोदयात् मतलब डोंट एनलाइटन अस, तो क्या हो रहा है कि न और ना सिर्फ एक हल्का सा फ़र्क है जो कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता जब हम उच्चारण करते हैं। और इसी वजह से हम जहाँ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए वहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो हमें नहीं पता कि कौन से मंत्र का किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है कि गलत इम्पैक्ट हो सकता है कोई भी इम्पैक्ट ना हो। पर हाँ, ये बात सही है कि सही इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम वो मंत्र जप कर रहे हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट या वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो आप अगर कोई भी मंत्र यूज़ कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो आप देखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरह से यूज़ कर रहे हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि राम का रामा या हरे कृष्ण का हरे कृष्णा करना क्यों गलत है। कई लोग कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान तो कहते हैं कि हमें आप किसी भी नाम से पुकारो, मैं तो बस भाव होना चाहिए। आई एग्री विद दिस, बट जो मंत्र है, ये जो है मंत्र की उपाधि दी गई है, किसी वजह से तो दी होगी ना। तो अगर आप गलत मंत्र का उच्चारण कर रहे हो वो गलत है,
और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे इसके रेफरेंसेस हैं जो हमारे होली बुक्स में लिखे गए हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जैसे कि यजुर्वेद में लिखा गया है शुद्ध उच्चारण का महत्व। कहा गया है कि यदि वेद मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाए तो उनका प्रभाव नष्ट हो सकता है या विपरीत फल दे सकता है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में लिखा गया है। ये लिखा गया है कि शब्दों और उनके उच्चारण का सही ज्ञान न होने पे अर्थ गलत हो सकता है। पतंजलि महाभाष्य में भी यही लिखा गया है कि यदि शब्दों का सही उच्चारण न किया जाए तो वे अपना प्रभाव खो सकते हैं और अर्थ बदल सकता है। इवन शिक्षा ग्रंथ में भी इसके बारे में लिखा गया है। ये लिखा गया है कि मंत्रों के उच्चारण में स्वर यानी टोन, मात्रा यानी लेंथ, बल यानी स्ट्रेस और सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए। महाभारत और मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख है। महाभारत में कहा गया है कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ही यज्ञ और पूजा को सफल बनाता है। और मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति वेद मंत्रों को गलत उच्चारित करता है उसे पुनः शुद्ध अभ्यास करके सुधारना चाहिए। और यही एक रीज़न है जिस वजह से वेदों मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता है गुरुकुल में। जो लोग कहते हैं कि भगवान को हमें याद करना चाहिए चाहे किसी भी नाम से करें, राम हो या रामा हो, तो प्लीज़ आप प्रेम भाव से कुछ भी बोलिए, पर जहाँ बात आ जाती है मंत्रों की वहाँ पर आप कोई खिलवाड़ ना कीजिए। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा है आपको पता चला होगा कि आप जो गलती करते हो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, और अगर आप अभी नहीं सुधरे तो हो सकता है कि आप आगे आने वाले जनरेशन में यही देखें कि भगवान राम का रामा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया, और उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है ये, उसका आप ध्यान रखेंगे जब भी आप आगे ये मंत्र का उच्चारण करें। तब तक के लिए धन्यवाद।